आज से 2 दिन बाद का समय धनु राशि वालों के जीवन में लेके आएगा बड़ा बदलाव। जीवन में नई तरक्की, नई ऊंचाइयों के लिए तैयार रहें, क्योंकि यहाँ एक जो असुर ग्रह है उसने कर लिया है अपना स्थान परिवर्तन। मित्रों, कलयुग में असुर और दैत्यों का युग है। यहाँ स्थितियाँ जब ग्रहों की बदलती हैं तो मनुष्य, जनजीवन, प्राकृतिक इस संसार में उसका परिवर्तन अवश्य होता है। आज हम बताएंगे कि आज से 2 दिन बाद जो बुध देव हैं, बुद्धि के कारक, फाइनेंस के कारक, आपकी नौकरी के कारक, व्यापार के कारक, उन्होंने कर लिया है राशि परिवर्तन। ये राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के जीवन में किस प्रकार से आपकी जीवन शैली को बदलेगा, आपकी जिंदगी एक नया मोड़ लेगी। यहां बुद्ध को इंसानी दिमाग का कारक बताया गया है, बुद्धि का कारक बताया गया है। अगर इंसान में बुद्धि नहीं है तो वह इंसान नहीं है। अगर इंसान में बुद्धि है तभी वह इंसान है। बुध एक ऐसा ग्रह है, दिखने में तो बहुत छोटा ग्रह है, राजकुमार का उसे दर्जा दिया गया है ग्रहों में उसको, और मगर ये इसकी जो तासीर है ये बहुत बड़ी है। आपको हम पूरा डिटेल बताएंगे, आपको बताएंगे कि धनु राशि वालों के जीवन में किस तरीके से बदलाव होगा। मगर आपसे एक निवेदन करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप पुराने हैं तो आपको जानकारी है, अगर आप नए आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो हमारी आपके समक्ष पहुंचती है, कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। ये बिल्कुल फ्री है। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखिएगा। देखिए, बुद्ध बुद्धि का कारक है, बुद्ध आपकी वाणी का कारक है। एक ऐसा बुद्ध जो पूरे ग्रहों की पकड़ बना के रखता है, क्योंकि बुद्धि है तो सब कुछ है, और अगर बुद्धि नहीं है तो वो इंसान पशु के समान है। यहां सारा खेल बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। 26 मार्च सन 2024 से बुध देव कर गए राशि परिवर्तन सुबह 4:31 पर। अब अप्रैल का महीना लगने जा रहा है। अभी बुध देव का राशि परिवर्तन अभी अभी हुआ है, मगर असर आना अब आज से 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो वह शिशु डिग्री का होता है, शिशु अवस्था का होता है, बच्चा होता है। अब इनका जो राशि परिवर्तन है ये धनु राशि वालों के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शुभ प्रभाव लेके अवश्य आएगा, क्योंकि बुध राजकुमार है, बुध बुद्धि का कारक है, फाइनेंस का कारक है, आपकी जॉब का कारक है, आपके कारोबार का कारक है। अगर कुंडली में बुध की पोजीशन अच्छी होती है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, तो आपकी ग्रहों की ऑरा चार्ट अच्छी होती चली जाती है, क्योंकि सारा खेल बुध पर निर्भर करता है। आपके शरीर में जितनी भी नसें हैं, नसों का जाल है, ये बुध का है। यहाँ जो जबान है, वाणी है, ये भी बुध की है। आप अगर कहीं ना कहीं कोई मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई वाणी से संबंधित स्पीच देते हैं, कार्य करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बुध इन चीज़ों का कारक है, या कहीं नौकरी पर जा रहे हैं, नौकरी करना चाह रहे हैं, तो बुध अभी नीच राशि से हटे हैं। नीच का बुध बहुत अच्छे प्रभाव नहीं देता, उल्टे प्रभाव देता है। अब ये अप्रैल का महीना धनु राशि वालों की जिंदगी का एक नया मोड़ लेगा, एक नई करवट लगेगी। अगर आपकी नौकरी छूट गई तो नौकरी लग जाएगी, कारोबार मंदा चल रहा था तो कारोबार तेजी से भागने लगेगा, रुपया पैसा आ नहीं रहा था, रुपया पैसे में तंगी चल रही थी, क्योंकि नीच का बुध जब होता है, मीन राशि में नीच का बुध था, अब मेष राशि में प्रवेश कर गए तो धनु राशि वालों के 5वें घर में बैठे हैं। इधर यहाँ एक कुलैब और है, जो 2 ग्रहों का कुलैब हो रहा है, 2 ग्रह युति बना रहे हैं, वह गुरु भी संग है,
तो गुरु बुध का युति बन रहा है। ये गुरु बुध का युति आपके जीवन में एक नई अवसर लेके आ सकता है। मगर मित्रों, यहाँ कुंडली की गणित को समझना बहुत जरूरी है। कुंडली का जो गणित है वह नियम से काम करता है, और नियम जब लगते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेरबदल होने लगता है। यहाँ स्थितियां अभी तो आपके जीवन में बेटर रहेंगी, स्थितियां नई बदलाव को लेकर आएंगी, जॉब लग सकती है, काम कारोबार आप कर सकते हैं। मगर बुध यहाँ शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे तो अपनी नीच अवस्था से छोड़कर ये जो है अपनी शत्रु राशि मेष राशि में जाएंगे। वहां ये आपके धनु राशि वालों के 5वें घर में जो है बैठेंगे। तो जो 5वां घर है वह बुद्धि संतान विद्या का घर है, और जो 5वां घर है उसमें 1 नंबर पड़ा है, मेष राशि पड़ी है, आप देख लीजिएगा। तो यहां स्थितियां बुध की मंगल के स्वभाव में हो जाएंगी। वहीं जो गुरुदेव है वो भी आपके गुरु के संग बुध युति बनाएंगे। तो 5वें घर में बैठे 2 ग्रह, एक तो शत्रु राशि में बैठे हुए जो कि जहां मेष राशि पड़ रही है और बुध मंगल के शत्रु हैं, और गुरु के संग बुध गुरु की युति बनाए हुए। तो यहां स्थितियां कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। तो पॉजिटिव मैंने बता दिया कि नए अवसर मिल सकते हैं, पहले से स्थितियां बेटर होंगी, कामकाज भी चलेगा और जीवन में सुधार आएगा। अब यहाँ नकारात्मक किस चीज की है? नकारात्मक है आपके मन भाव को लेकर, आपकी बुद्धि को लेकर। कभी भी जो व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, डबल माइंड रहता है, वह कभी बड़े पद नहीं ले सकता, बड़ी सक्सेस नहीं ले सकता। जो व्यक्ति सही समय पर सही डिसीजन ले लेता है तो वह तो सिकंदर बन जाता है, वह तो बहुत बड़ा बादशाह बन जाता है। और जो व्यक्ति सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेता, वो व्यक्ति जो है गंधर्व के समान काम करता है, और उसके डिसीजन गलत होते हैं तो उसको बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ बुध और गुरु की युति, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, ये आवेश को बढ़ाएगी, गुस्से को बढ़ाएगी, क्रोध को बढ़ाएगी, इंटेलिजेंस तो आपको देगी, मगर कहीं ना कहीं अहंकार की भी उत्पत्ति होगी। तो अगर अहंकार को कंट्रोल करेंगे, आवेश में आके कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे, तो ये बुध गुरु की युति आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। यहाँ 5वां घर प्रेम का, लव का भी बताया गया है। तो जन्म कुंडली में 5वें घर को लेकर प्रेम प्रसंग अगर आपके जीवन में चल रहा है तो उसमें भी आपको सावधानी बरतनी है, सोच समझकर डिसीजन लेने हैं, क्योंकि फिर वही ग्रहों का जो है इसमें युति आपके जीवन में गलत डिसीजन कोई आप ना ले लें, इसका भी ध्यान रखना है। कहीं नौकरी पर जा रहे हैं तो पूरी के चक्कर में आधी नहीं छोड़नी, इस चीज का भी ध्यान रखना है कि पता चला कोई नई नौकरी पकड़ी और वह नौकरी टेम्परेरी बेस पे थी, तो अपनी परमानेंट नौकरी कुछ पैसे बढ़त के अगर आपको मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो कुछ इंक्रीमेंट के चक्कर में आप पुरानी नौकरी गवा बैठे और वहां कुछ समय नौकरी करी, फिर वो छूट गई। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। एस्ट्रोलॉजी आपको समय समय पर सचेत करती है, गुरु आपका मार्गदर्शन करते हैं, जिससे आप अपने पथ पर रहें और उद्देश्य से भटके ना। कलयुग का समय है, कलयुग पे समय में आपने अगर ट्रेन पकड़ ली तो आप अपनी मंजिलों को तय कर लेंगे, और अगर कलयुग में आपने अगर ट्रेन छोड़ दी तो प्लेटफॉर्म पर खड़े रह जाएंगे। तो यहाँ स्थितियां ऐसी बन रही हैं। अब ये दोनों ग्रह आपके 11वें घर को देखेंगे, तो अब 11वें घर को माना गया है असुरों का घर, क्योंकि यहाँ शनि राजा है, यहाँ शनि की चलती है। अब 11वें घर में इन दोनों ग्रहों की दृष्टियां पड़ेंगी, बुध की और गुरु की। तो ये दृष्टि तो बहुत शुभ है, क्योंकि यहाँ 11वां घर लाभ का है, व्यापार का है, विदेश यात्रा का है, विदेश से धन प्राप्ति का है, और मल्टीपर्पस जो इनकम है जिन लोगों की आती है 4-5
10 तरीके से इनकम उनका है। तो यहाँ बुध भी 11वें घर को देखेंगे, गुरु भी देखेंगे। तो जिन लोगों की मल्टी रिसोर्सेज इनकम है उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। जैसे किराए पे प्रॉपर्टी उठाना, ब्याज पर पैसा देना, या किसी भी तरीके से अगर आपने कोई सरकारी इन्वेस्टमेंट कर रखा है उससे प्राप्तियां हो रही हैं, सरकारी बॉन्ड लिए हुए हैं, जो सेफली इनकम है उन लोगों के लिए लाभ के योग हैं। कोई घर बेचना चाहते हैं, मकान बेचना चाहते हैं, प्लॉट बेचना चाहते हैं तो अच्छे दामों पे बिक सकता है। या खरीदना चाहते हैं प्रॉपर्टी, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। तो यहाँ लाभ की दृष्टि से अच्छा रहेगा समय, मगर कहीं ना कहीं ये इसके घर में बैठेंगे, बुद्धि के घर में। तो बुद्धि आपकी सही रहे, सही मार्ग पर दिशा रहे, इसका भी आंकलन करना जरूरी है। और अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, क्योंकि ग्रहों का गोचर होता है ये चंद्र राशि के आधार पर है, मगर आप डीपली अपना जानना चाहते हैं जीवन में कि अब क्या होगा और आप सही डिसीजन लें, कोई नुकसान ना हो आपके जीवन में। क्योंकि बुद्धि जब खराब होती है तो आदमी क्या करता है कि बड़े बड़े डिसीजन तो ले लेता है, मगर बाद में उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। तो अगर आपके जीवन में ज़्यादा समस्या है, शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, बुध नीच का है आपका, या बुध मंगल के घर में बैठा है और आप समझ नहीं आ रहा कि बुध के अनुसार आपको क्या दिशा पकड़नी चाहिए, या आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, भ्रम जाल में फंसी रहती है, या आपका डबल माइंडेड माइंड है, आप करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ जाता है। आप चाहते हैं कि खीर बने मगर बन जाता है दलिया। आप चाहते हैं कि खेत में जाएं और चले जाते हैं खलिहान में। तो ये दिशा जब भटकती है तो इंसान का नुकसान हो जाता है। तो टारगेट्स आप अचीव कर पाएं, क्योंकि समय को महत्वता देंगे तो समय आपको महत्वता देगा, नहीं तो समय अगर निकल गया तो फिर ट्रेन निकल जाएगी और आप वहीं खड़े रह जाएंगे। इस समय कालखंड राहु और शनि का समय है, और जो बुध है वो इनके रथ को हाँकता है। तो इसलिए अगर आपके जीवन में ज़्यादा बड़ी समस्या आ रही है, आप चाहते हैं कि भंवर जाल से कैसे निकलें, तो यहाँ एस्ट्रो उपाय का सहारा ले सकते हैं। आपकी परेशानियाँ जो बहुत बड़ी हैं वह छोटी हो जाती हैं, और आप अगर उपायों को मन भाव से करेंगे अपनी कुंडली विश्लेषण करवा के, तो आपके जीवन में ये बुध का राशि परिवर्तन आपको बड़ा मुकाम दे सकता है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि उपाय में शक्ति होती है। व्यक्ति जब रेमेडीज करता है तो उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। आप देखिए कि आप अगर नहाते नहीं हैं तो आप कैसे लगते हैं, आप शीशे में देखिए, और नहा धो के टिप टॉप होके आप कपड़े परफ्यूम लगा के अगर आप शीशे में देखते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तब आपकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, एक आकर्षण होता है, एक नूर होता है। ऐसे ही एस्ट्रो उपाय है। अगर आप जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं या जिंदगी में टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं, भटकाव की स्थिति खत्म करना चाहते हैं, तो उसमें एस्ट्रो उपाय का सहारा ले सकते हैं अपनी कुंडली विश्लेषण करवा के। तो आपके जीवन में जो भी समस्या है वह दूर होती चली जाती है और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती चली जाती है। तो मेरी बात का आप भली प्रकार से ध्यान रखेंगे, और ये बुध का राशि परिवर्तन आपके जीवन में खुशहाली लाए, आपको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, इसी की हम कामना करते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपके भले के साथ साथ उन लोगों का भी भला होगा जो आपके परिवार है, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं। तो ये है कि गुरु की वाणी पहुँचेगी, वह भी सचेत हो पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को अनुकूल बना पाएंगे।